हेलो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में नीट में 7 to 8 क्वेश्चन आता है। ठीक, इसमें से एटम्स एंड न्यूक्लियस से आपको 2 से 3 कभी कभी 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। तो बच्चे एटम्स एंड न्यूक्लियस को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, एटम्स एंड न्यूक्लियस बहुत आसान चैप्टर है और इसमें बहुत सारी चीजें जो बुक में दी है उसको नहीं कवर करना होता है एज ए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं, उन्हीं को हमको पढ़ना है। इसमें हम रिवीजन करेंगे, फॉर्मूले, डेरिवेशन थ्योरी और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एनटीए जो एग्जाम अभी करा रहा है, इसका लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन करेंगे और बेसिक से थ्योरी रिवाइज करेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर सकेंगे। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। इसमें हम बात करेंगे एटम्स की। देखिए, एटम्स आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, तो उसमें बहुत सारे मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, बोर मॉडल है, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल है। इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। तो इसमें हम जो काम की चीजें हैं वही पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की साइज का डिटर्मिनेशन हमको पता करना है। ओके, तो रदरफोर्ड ने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स को जब एटम पे बम्बार्डमेंट कर रहे थे, तो जो न्यूक्लियस के बिल्कुल सीधी लाइन में अल्फा पार्टिकल जा रही थी, ऐसे जा रही थी जा रही थी जा रही थी, लेकिन एक मिनिमम डिस्टेंस के बाद ये क्या हो रहा था, उसी पाथ पे वापस चला जा रहा था। कुछ पार्टिकल्स ऐसे जाएंगे, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। तो जो मिनिमम डिस्टेंस पे गया वो जो सीधी लाइन में न्यूक्लियस के सीधी लाइन में था, वही सबसे करीब जा सका। तो इस अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोला गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच का मिनिमम कितना डिस्टेंस है। ओके, तो देखिए ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, Z/E होता है। हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज होता है। चूंकि न्यूट्रॉन होता है तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, तो अल्फा पार्टिकल इसी पाथ पे वापस आ जाता है। तो द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द मैं डिफिनेशन इसलिए लिख दिया हूँ पूरा ताकि हमें टाइम ना लगे। तो द मिनिमम, देखिए कह रहा है द मिनिमम डिस्टेंस द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये जो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा था, मोशन की वजह से इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो जब इसके मिनिमम डिस्टेंस पे गया उसके बाद ये वापस आया, तो मिनिमम डिस्टेंस पे एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। उस केस में हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, देखो पोटेंशियल एनर्जी होता है, हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। तो ये डिस्टेंस आर नॉट है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह पे 2E, Q2 की जगह पे ZE डिवाइड बाई आर नॉट। इट मस्ट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू ZE/E। ठीक है, 2ZE एक्चुअली ZE/2E है। तो यहाँ से जो आर नॉट की वैल्यू है, मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू है, आर नॉट इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई डिवाइड बाई ये आर नॉट भी है। ठीक है, तो आर नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बाई
काइनेटिक एनर्जी की। ये देखो ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ये तो यहाँ से आर नॉट की वैल्यू पूछे, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दिया है तो आर नॉट इज इक्वल टू, तो आप सबसे बढ़िया है फॉर्मूला ही याद रखिए जो कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद पढ़े हैं। उसके बाद से देखिए बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोर्स मॉडल का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। इन्होंने कहा फर्स्ट इसका पोस्टुलेट है, ये यहाँ पे है फर्स्ट पोस्टुलेट। इन्होंने कहा कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन सम फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इमिट्स ऑर्बिट आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इन्होंने ये कहा कि अगर ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड कुछ फिक्स ऑर्बिट्स में मूव करेंगे, जैसे एक ये हो गया, फिर एक दूसरा ऑर्बिट ये हो गया, इनके बीच में नहीं करेंगे, इनकी एक एनर्जी लेवल होगी जिसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स, उन्हीं में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। तो ये इनका पहला पोस्टुलेट था। सेकंड, इन्होंने ये कहा कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स नाम दिया गया। स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, ये nh/2π के बराबर। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट्स में मूव करेंगे जिसमें इसका एंगुलर मोमेंटम, देखिए n की वैल्यू क्या होगी, जीरो n की वैल्यू होगी 1 2 3, यानी कि जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π हो या 2h/2π हो या 3h/2π हो, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि नंबर क्या हो, n की वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो। ऐसा नहीं है कि 1/2 h/2π, यानी कि आधे में नहीं मूव करेगी, ये नहीं है कि इन दोनों के बीच में मूव करेगी, उसी में मूव करेगी जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π 2h/2π 3h/2π या 4h/2π, दिस इज 4h/2π हो, उसी में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। और n क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद से देखेंगे थर्ड पोस्टुलेट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर ये न्यूक्लियस है और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसकी पूरे ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। एनर्जी इज emitted फ्रॉम एन एटम ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी टू द ऑर्बिट ऑफ हैविंग लो एनर्जी। कह रहा है कि अगर ये एनर्जी तभी रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, जंप करें हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ, तभी इसमें से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। व्हेन इट हैपेंस ए फोटोन इज इमिटेड, फोटोन मीन्स लाइट, ऑन मीन्स जो हम न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ते हैं, फोटोन इज इमिटेड हुज एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू ऑर्बिट्स। ठीक है, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा तो उसमें से कुछ एनर्जी निकलेगी। फॉर एग्जांपल ले लें, ये न्यूक्लियस है, दिस इज द ऑर्बिट्स, ओके। तो अगर इसकी एनर्जी लेवल इनिशियल ये है EI है और इसकी एनर्जी लेवल ये फाइनल है ना, तो देखो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लाइट निकलती है जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एच न्यू होती है। तो ये जो एच न्यू है इन दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमको एच न्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 - 2, यानी कि दोनों के डिफरेंस के बराबर हमको एनर्जी मिलने वाली है, ओके। तो लेकिन अगर यही चीज हो, इलेक्ट्रॉन्स देखो इस लोअर ऑर्बिट से इससे इसमें जंप कर गया, तो इससे इसको जंप करने के लिए यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि एच न्यू के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू
ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो यानी कि आउटर ऑर्बिट से अगर लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, आउटर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो एनर्जी आपको निकलती हुई दिखाई दिखाई देगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और अगर लोअर से हायर में ये जंप कर रहा है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और कितनी? एच न्यू। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। एच क्या है हमारा? प्लांक कांस्टेंट है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इस फॉर्मूले के याद रखेंगे, एच न्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई फाइनल। ध्यान रखना है कि जब आउटर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आना है तो ये ई आई माइनस ई फाइनल हो जाएगा। जब लोअर से हायर पे जाएगा तो ये चीज क्या हो जाएगी? एच न्यू इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। उसी एक को याद रखेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट है बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर ने ये बताया कि अगर कोई, यहाँ पे मान लो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग में घूम रहा है, इससे घूम रहा है, यहाँ पे आ गया, तो इसकी वेलोसिटी v इधर होगी टेंजेंशियली। तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा L इज इक्वल टू एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। एन की वैल्यू क्या है? 1 2 3, कुछ भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं, ये हमने डिस्कस कर लिया है पीछे भी सेकंड पोस्टुलेट में, कि उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई के इक्वल होगा। ये चीज हमने देख लिया है। तो यहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे, जैसे रेडियस हो गया, एनर्जी लेवल हो गया, उसकी वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द स्टेबल ऑर्बिट्स, जैसे ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसकी क्या रेडियस होगी? तो हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है इधर, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियली वेलोसिटी लेते हैं। तो इस वेलोसिटी की वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी एम बी स्क्वायर बाई आर। तो अगर ये इस पोजीशन पे होल्ड है, न्यूक्लियर, ये जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस से आर पोजीशन पे होल्ड है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? जेड इंटू ई होता है न्यूक्लियस में, जेड ई। और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो ई। और उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? सॉरी, ये इसके पास सेंट्रिपिटल फोर्स है एम बी स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एम बी स्क्वायर बाई आर। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, तो इनके बीच का जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 क्या है? जेड ई है। Q2 क्या है? ई है। हमने वैल्यू रख दिया एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 1/4 पाई जेड ई बाई आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू पुट करेंगे एन एच अपॉन टू पाई से, और वहां से सॉल्व करते समय ये वैल्यू आएगी हमारी आर की। तो आर इज इक्वल टू, देखिए क्या है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पूरा नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये चीज आपको याद रखना है, इसी पे न्यूमेरिकल्स बनेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जब ये हम देखेंगे कि चूंकि हाइड्रोजन के लिए बोर ने डिफाइन किया था, तो जेड की वैल्यू 1 हो जाती है, बाकी सारी वैल्यू पुट करेंगे पाई की, एम की, स्क्वायर की, एच स्क्वायर की, एप्सिलॉन नॉट की, एन स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है। तो हम देखेंगे कि आर की जो वैल्यू है ये हमारी 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड आती है। जेड इज द हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आर इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर। अगर पहले एन इज इक्वल टू 1, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, हम फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, तो आर नॉट क्या हो जाएगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम में आता है, ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम हो जाएगी।
मेन चीज आपको ये याद रखना है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। आप इसको भी याद रख सकते हैं 0.53 एन स्क्वायर। तो आपको ये दे देगा कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है और थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो बताइए कि उनके रेडियस का रेशियो क्या है। तो फर्स्ट और थर्ड होगा तो सीधे सीधे 1:9 हो जाएगा। ओके, इसके बाद से देखेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, यानी कि ये है, अगर ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट्स है और ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट्स है, तो अगर n की वैल्यू हम 1 पुट कर दें और n की वैल्यू 2 पुट कर दें, तो देखिए v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/1, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2। इसका मतलब सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा उसकी वेलोसिटी कम होगी कंपेयर टू इसके, यानी कि v2 इज लेस देन v1। तो ये याद रखिए कि n का पावर 1 है। वहां हमने देखा कि r ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, तो v डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n/n। v की वैल्यू, ये तो प्रोपोर्शनल है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट माइनस सी इज द स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई 1/37 इंटू 1/n। इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। वेलोसिटी होगी, इस फॉर्मूले को देखिए, सारे जो कांस्टेंट उनकी वैल्यू रखा -c/137 1/n। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ध्यान रखिए, बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्यूब, यानी कि टाइम पीरियड इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/n³ के। तो इसको ध्यान रखना, हमको सिर्फ रिलेशन याद रखेंगे तो इससे सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। अब देखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग में मूव कर रहा है, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इसके पास टोटल एनर्जी भी होगी। टोटल एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये बना बनाया फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। इज इक्वल टू -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। या माइनस, टोटल एनर्जी ऑलवेज माइनस रहती है, ये वैल्यू होगी 13.6 डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन। लास्ट ईयर तो आपको सिर्फ कन्वर्जन करने के लिए पूछ दिया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करिए। तो नेगेटिव साइन हो, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद न्यूक्लियस। यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब यही है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है क्या है, इससे बाउंड है। अगर इसको इस ऑर्बिट से मूव कराना है तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इनफाइनाइट एक्सटर्नल एनर्जी इज नीडेड। अगर इसको बाहर मुक्त करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एक सेट है और इन्होंने आपकी कोई चीज बंधक रखी है, तो आपने इनसे कितना लिया, 20 रुपीज कर्ज लिया है। तो अगर इसको रिलीज कराना है तो मिनिमम आपको 20 रुपीज क्या करना, पे करना होगा, बाहर से एनर्जी देनी। सिमिलरली वही है कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की वजह से बाउंड है, तो अगर इसको मूव कराना है तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी, जितनी इसकी एनर्जी है, इन दोनों के बीच की टोटल एनर्जी। तो एक रिलेशन है, ये 2019 में आपको सीधे सीधे पूछ लिया गया था। टोटल एनर्जी E, K is the kinetic energy, U is the potential energy. Relation between total energy, kinetic energy and potential energy. टोटल एनर्जी is equal to माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के हाफ होता है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का अगर माइनस कर देंगे तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी का माइनस करके हाफ कर देंगे तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कह दे कि काइनेटिक एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताइए व्हाट इज द टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा। आप सिर्फ -4 लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का जस्ट डबल होता है, तो ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फॉर्मूले से इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एटम्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा।